बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी सेकंड एनुअल के पीबीए के सेक्शन का जो अब प्रिपरेशन की वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे कंप्यूटर के लिए भी स्टूडेंट्स ने कहा था, तो ये उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर का पीबीए दे रहे हैं इंशाल्लाह कल। तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री में ये पढ़ चुके होते हैं, देख चुके होते हैं। हम स्ट्रेट अवे सिलेबस की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पार्ट 1 में वर्ड प्रोसेसर है, उसके मुतालिक क्वेश्चन है, फिर स्प्रेडशीट है, फिर उर्दू एडिटर, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम GUI और उसकी कुछ कमांड्स हैं वो आपने देखनी होंगी। तो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर की तरफ ही चलते हैं, बल्कि इसको देखते हैं प्रैक्टिकली वर्ड प्रोसेसर के ऊपर, यानी MS वर्ड के ऊपर। तो जब भी आपके पास ओपन हो जाता है, तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें क्रिएट ओपन सेव एज़ है। तो आपने ओपन करना है पहले से, अगर कोई मौजूद फ़ाइल है आपकी, उसको ओपन करना है। फ़ाइल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आप ओपन पे क्लिक करेंगे, तो पहले से मौजूद अगर कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, इनमें से कोई एक अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो अगर ओपन, वरना न्यू पे जाऊँगा और न्यू में ब्लैंक डॉक्यूमेंट, या अगर कोई मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है तो वो टेम्पलेट भी। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि न्यू फाइल या ओपन या सेव ये कौन से ड्रॉप डाउन मेन्यू में होगा। तो ये फाइल वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर होगा, ओपन का भी, सेव का भी, न्यू का भी, सेव एज़ का भी। हाँ, एक याद रखिएगा, सेव और सेव एज़ में डिफरेंस। तो अगर आपने नई फाइल को क्रिएट की है, उसमें आप चेंजेस को ही करते हैं और फिर उन चेंजेस को आप सेव करना चाहते हैं, तो आप फाइल पर जाकर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। और सेव एज़ का मतलब ये है कि इसी की एक और कॉपी आप सेव करना चाहते हैं, इसी डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी, तो वो सेव एज़ कहलाता है। उसके बाद ये जो ऊपर टॉप पे होम है, होम के अंदर ये जो रिबन आ रहा है, इस सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसमें से ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब क्या क्या होम के अंदर हैं कमांड्स, और क्या क्या फिर उसके बाद आगे इंसर्ट में हैं, एडिट में हैं, डिज़ाइन में हैं, तो ये ब्रीफली हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको टेक्स्ट एंटर करना है, तो ये कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आप टेक्स्ट को भी एंटर कर देंगे। माय नेम इज़ बिलाल, जैसे मैंने एंटर कर दिया। अब इसके बाद इस टेक्स्ट में आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, जो आपके कोर्स में शामिल है, सिर्फ वही देखेंगे। सेलेक्ट, तो सिलेक्शन जो होती है वो ज़रा माउस से होती है, माउस से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपने कॉपी करना है, तो कॉपी की कमांड यहाँ पर इसी रिबन के अंदर कहाँ पर है, तो ये कॉपी लिखा हुआ भी है, अगर ये लिखा हुआ ना भी हो तो ये जो दो आइकन्स हैं छोटे छोटे, ये कॉपी वाले होते हैं। और Ctrl+C इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी याद रखिएगा, Ctrl+C होता है। और पेस्ट करने का Ctrl+V होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें ये पता भी होती हैं आप लोगों को। अगर आपने इसको कॉपी किया तो इसी जैसी एक कॉपी जो है वो पेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कट किया तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे इसको मैं कट करता हूँ और इसको दोबारा जब पेस्ट करूँगा किसी और जगह पर, न्यू एड्रेस पर, तो ये वहाँ पर जाकर पेस्ट हो जाएगा। कॉपी का मतलब होता है उसी की एक कॉपी बन जाती है। फिर उसके बाद डिलीट भी इसको कर सकते हैं। डिलीट भी इसको सेलेक्ट पहले करेंगे या एंड में कर्सर ले जाएंगे और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं आप। तो सबसे पहला जो आप चेंज कर सकते हैं वो क्या है, वो है फ़ॉन्ट का सबसे पहले स्टाइल क्या है। ये फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे कैलिब्री लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करके तो यहाँ से चेंज करेंगे। तो आपसे पूछा ये जाएगा कि फ़ॉन्ट का टाइप आपने चेंज करना है, तो रिबन में कौन सी जगह है, इसको आइडेंटिफाई करें या उसको मार्क करें, उसको मार्क आप आसानी से कर देंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़, ये भी इसके साथ नंबर लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट का साइज़ भी ईजीली यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक एंड U फॉर अंडरलाइन, ये तीनों भी इसके साथ ही लिखे हुए हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, पैराग्राफ वाले सब टैब में चले जाइए। पैराग्राफ वाला है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या मतलब है चीज़ों का। तो अब देखिए, ये सबसे पहले अगर मैं इसको करता हूँ तो अलाइन लेफ़्ट है, यानी ये सारा टेक्स्ट लेफ़्ट पे चला जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अलाइन, ये तो इसके बाद है ये अलाइन सेंटर है, तो ये सारा टेक्स्ट सेंटर पे चला जाएगा। और इसके बाद है अलाइन राइट, तो लेफ़्ट, राइट, सेंटर। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एंड में है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब कि इसको ऑटोमेटिकली खुद ये जस्टिफाई कर देगा वर्ड प्रोसेसर जहाँ पे इसको होना चाहिए, यानी इस टेक्स्ट को, तो इस टेक्स्ट को लेफ्ट पे होना चाहिए, तो जस्टिफाई खुद ही कर देगा। तो आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि जस्टिफाई का मतलब क्या है, बस जस्टिफाई करने के लिए आप किस जगह पर कौन सा आइकन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा रिबन यूज़ करेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। बाकी इसके बाद नंबरिंग एंड बुलेट्स है, ये भी याद रख लें। यहाँ पे ये बुलेट्स का आइकॉन है, ये नंबरिंग का आइकॉन है 1 2 3, और ये बुलेट्स लग जाएंगी। ये है होम सेक्शन के अंदर जब आप चेंजेस करना चाहें टेक्स्ट के अंदर,
तो कैसे चेंजेस वो कर सकते हैं, या पैराग्राफ के अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपका टेबल है, उसकी बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पे एक स्क्वायर सा बना हुआ है, ये बॉर्डर्स के लिए होता है। अब ये बॉर्डर किस किस्म का हो सकता है, बॉर्डर पूरा बाहर का बॉर्डर हो सकता है, ऑल बॉर्डर्स हो सकता है, या नो बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, मतलब बॉर्डर यहाँ से आप इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी साथ आपने देख लेना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आगे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे अगर, तो इंसर्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के टैब से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वेयर कैन यू इंसर्ट द टेबल, आपको ये अगर होम एक पिक्चर गिवन हो इसकी होम की, बल्कि ले लेते हैं एक पिक्चर। जैसे अब मैंने ये पिक्चर ले ली है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे लेबल करना होगा कि अगर आपने टेबल को इंसर्ट करना है तो आपको क्लिक कहाँ पर करना होगा, उसको सर्कल करना है। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट को मार्क कर दें, पॉइंट कर दें या सर्कल कर दें, जैसा भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इंसर्ट टेबल यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन से होना है। फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये आपके सामने है, जैसे भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन भी करेंगे कि जस्टिफाई कौन सा यहाँ पर कमांड है, आइकन है जहाँ से जस्टिफाई होता है, तो आपने इसको सर्कल कर देना है, ये इसकी तरफ पॉइंट कर देना है। तो इसी तरह डिफरेंट ऑप्शन है, आपने सिर्फ ये बताना होगा उनमें कि कहाँ से ये आप कर सकते हैं प्रोसेस। जैसे इंसर्ट करना हो वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे, तो वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पर ही क्लिक करेंगे, ये भी इंसर्ट से ही होता है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर इंसर्ट करनी है, वो भी इंसर्ट से ही होता है। अब इंसर्ट की कुछ और ऑप्शंस वर्ड पे दोबारा से जाके देखते हैं। तो देखें इंसर्ट से क्या क्या चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, ये बारी बारी साथ नोट करते जाएं। पेज ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक का मतलब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप आधे पेज पे लाना चाहते हैं, बाकी आधा दूसरे पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हेडर और फुटर ये दोनों इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये वाली टूल बार हो सकता है पेपर में आ जाए, इस टूल बार पे आपसे पूछा जाए कि हेडर या फुटर लगाने के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हेडर फुटर ये सामने लिखा हुआ है। वर्ड आर्ट, तो ये वर्ड आर्ट है, इस पर क्लिक करके आप वर्ड आर्ट। टेक्स्ट बॉक्स, अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जिस पे मैं टेक्स्ट को लिखना चाहूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया मेरे पास। इस टेक्स्ट बॉक्स में फिर चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पे ही रहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कहाँ से हो सकता है। तो इंसर्ट वाली टूल बार के अंदर ये सारी इम्पॉर्टेंट जो है वो कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है इंसर्ट वाले भी ही यहाँ इक्वेशंस और सिंबल। अगर आपने सिंबल कोई इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे जाएंगे, सिंबल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी सिंबल मैथमेटिक्स का आप ऐड कर सकते हैं या और भी सिंबल्स हैं। उसके बाद इक्वेशन कोई एंटर करनी है तो उसके लिए इक्वेशन का टैब बना हुआ है, यहाँ एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है जी आपके कोर्स में शामिल है क्रिएट अ टेबल विद फॉर्मेटिंग, ऐड, डिलीट, रीसाइज रोज एंड कॉलम। तो क्रिएट टेबल में आप इंसर्ट टेबल, और टेबल में जितनी भी रोज़ कॉलम्स चाहिए उसके मुताबिक टेबल जो है वो अटैच कर सकते हैं। और फिर उस टेबल में आप चेंजेस कर सकते हैं, टेबल में भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन पे जाएं तो टेबल में चेंजेस कर सकते हैं, इसका रोज़ कॉलम्स की तादाद बढ़ा सकते हैं, या डाटा अगर कोई ऐड डिलीट करना है तो वो भी साथ कर सकते हैं। तो ये टेबल वाला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट उसके बाद चेंज द मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट पे जाएंगे तो मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी लेफ़्ट राइट पे कितने मार्जिन्स होने चाहिए। अभी 0 0 हुआ है तो एक तरफ आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कम या ज़्यादा करूँगा तो इसकी ओरिएंटेशन जो है वो पेज की ज़रा वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें इम्पॉर्टेंट मार्जिन्स के बाद यूज़ ऑफ हाइपरलिंक। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक कहाँ से आप ऐड करेंगे, तो ये भी इंसर्ट में यहाँ पर देखें आगे हाइपरलिंक है। तो अगर आप कोई हाइपरलिंक इसमें ऐड करना चाहते हैं या अपने किसी टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हाइपरलिंक से ही होगा। और फिर उसके बाद आपके पैराग्राफ में अगर कुछ स्पेलिंग्स वगैरह की मिस्टेक्स हैं उसको आपने अगर चेक करना है तो रिव्यू में जाएंगे आप। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर है, रिव्यू और रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर है। तो ये इन टूल बार्स के अंदर, वर्ड के टूल बार्स के अंदर क्या इम्पोर्टेंट ऐसे
एक्शंस हैं और वो कहाँ कहाँ पे किन ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में हैं, ये सिर्फ वर्ड में आपने ये कुछ देखना है। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट अभी बता दी है, इनको ध्यान में रखिएगा। टूल बार होम वाली और इंसर्ट वाली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, होम इंसर्ट, इनकी ये तमाम जो ऑप्शंस हैं, या वर्ड अगर आपके पास है तो आप देख के खुद भी या इसी वीडियो में दोबारा देख सकते हैं पॉज करके कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऑप्शन है और किस टूल बार में या किस ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये ऑप्शन हो सकती है। अनडू और रीडू, ये याद रखिएगा, अनडू रीडू भी ये ऊपर बने हुए हैं, ये है अनडू का और ये है रीडू का। अनडू और रीडू अगर इनको भी अगर करने के लिए आ जाए लेबल करने के लिए, तो ये आप आसानी से लेबल कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था वर्ड प्रोसेसिंग का। इसके बाद होता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट MS एक्सेल को बोलते हैं। तो ये MS एक्सेल की एक फ़ाइल मेरे पास खुल गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपने इसमें जो एड्रेस है वो याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स का मेरे पास डाटा है, तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक कॉलम सीरियल नंबर के बाद मैं आगे बनाऊँगा जी नेम के बाद मैं आगे लिखूँगा आगे मार्क्स, उसमें लिख सकता हूँ जी इंग्लिश, उसके बाद लिख सकता हूँ जी उर्दू, और आगे लिख सकता हूँ जी मैथ्स, फिर लिख सकता हूँ जी फिज़िक्स। अच्छा, अब लेट्स से नेम कुछ भी लिख सकते हैं, अली, अब्दुल्ला, कोई भी 2-3 नाम लिख सकते हैं, आसिफ, ऐसे नाम लिख दिए मैंने। अब आगे उनके मैंने मार्क्स लिखे। लेट्स से मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हैं जी 55, उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं जी 60, फिर उसके बाद 62, ऐसे रैंडमली मैं मार्क्स लिख रहा हूँ। 54 और लेट्स से इट इज़ 35, 65, 67, ऐसे कुछ मार्क्स मैंने लिख दिए। ठीक है जी, अब ये रैंडमली मैंने कुछ मार्क्स लिख दिए हैं। अब सबसे पहले तो ये टेबल की जो हेडिंग है मैं इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, तो आई सेलेक्ट इट और यहाँ से बोल्ड कर दूँगा। उसके बाद देखें यहाँ सेल एड्रेस वो आप कैसे बताएंगे। किसी एक सेल को मैं सेलेक्ट करूँ, जैसे मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें सबसे पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, तो कॉलम है इस C कॉलम के अंदर है, और कौन सी रो के अंदर, ये 3rd रो के अंदर है, तो इसका नाम होगा C3, इस सेल का एड्रेस होगा C3। इसी तरह यहाँ पर है E3, यहाँ पर है D4, तो सेल्स के नाम आ गए आपके पास। उसके बाद आप एक्सेल के अंदर इन रोज़ और कॉलम्स में आप फंक्शंस या फार्मूलाज कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो फार्मूला आपके हो सकता है PBA में इस दफ़ा आ भी जाए, इसी तरह के मार्क्स हों या वैल्यूज़ हों, उनको आपने ऐड करना है। ऐड करने का क्या फार्मूला होगा, जैसे यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो मैं आपको कहूँ कि इन तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को आप ऐड करके रो वाइज मुझे बताएं कितने हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है, इसके मार्क्स 55, 54 और 65 हैं, बजाय इसके मैं कैलकुलेटर पे ऐड करता हूँ, एक दफ़ा इनको कोई फार्मूला लगा के ऑब्टेन्ड मार्क्स को ऐड कर देते हैं। तो फार्मूले का सिंटेक्स देखें क्या होगा। सबसे पहले सेल पर जाएंगे ऑब्टेन्ड वाले पे, इसके बाद इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर आप लिखेंगे SUM सम, इक्वल के बाद सम, उसके बाद ब्रैकेट, ये ऐसे ही लिखना है सिंटेक्स आपने। ब्रैकेट के बाद जो रो जिस रो में आप ऐड करना चाहते हैं उसमें सबसे पहला इंग्लिश के मार्क्स है, उसका एड्रेस अभी मैंने आपको बताया था C2 होता है, तो आप उसका एड्रेस लिखेंगे, यानी आप C2 लिखेंगे। उसके बाद आप ये दरमियान में ये कॉलन देंगे, और उसके बाद आखिरी मार्क्स मैथ्स के हैं, तो मैथ्स के का एड्रेस है E2, तो C2 से लेकर E2 तक मैं सकूँ सारे के सारे ऐड करने हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद इसको एंटर प्रेस करें, ये इसने सारा टोटल करके आपको दे दिया। अब आप चाहते हैं बाकी सब के भी हो जाएं, तो बाकी सब के भी करने के लिए इसको यहाँ नीचे लेकर आएंगे तो एक प्लस का साइन बनेगा, इसको ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे तो सबके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और सबके मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये सम का बहुत कॉमन एक फार्मूला है, सम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है एवरेज का फार्मूला। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, जितने नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ़ मार्क्स पे डिवाइड कर देते हैं और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड करते हैं। तो टोटल मार्क्स है 174, तो 174 को आपने डिवाइड करना है 3 पे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। लेकिन आप 174 नहीं लिखेंगे, यहाँ फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो आप फार्मूला में क्या लिखेंगे, तो फार्मूला में भी आप उसी तरह सेल एड्रेस पे जाएंगे, एवरेज के नीचे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। एक तरीका ये एवरेज लिखते हैं, AVERAGE एवरेज, उसी तरह ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद जिन 3 मार्क्स का एवरेज निकालना है, यानी C2 से लेकर कॉलन E2 तक, तो आप ये सिंटेक्स ऐसे ही लिखते हैं। ये आपके एवरेज उसने निकाल के बता दिया। या दूसरा तरीका ये है कि ये जो 174 है इसका एड्रेस है F2, तो F2 को डिवाइड बाय 3 लिखते हैं, फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। और फिर उसके बाद परसेंटेज का भी लिख लें, यानी ये सिंटेक्स आपने लिखने होंगे, करके तो दिखाना नहीं, यहाँ पर परफॉर्मेंस तो है नहीं। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, तो परसेंटेज के लिए आप करेंगे कि जिन का परसेंटेज निकाल रहे हैं,
उनका सेल एड्रेस, उनको डिवाइड करके और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है आपने। यानी आपने परसेंटेज जिनका निकालना है वो कौन कौन से हैं। तो परसेंटेज के लिए आपको टोटल मार्क्स भी चाहिए, चले टोटल मार्क्स का भी एक कॉलम होना चाहिए। लेट से मैं यहाँ लिख देता हूँ एक टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स। तो इनके टोटल मार्क्स तीनों के लेट से मैं लिख देता हूँ तीनों के 300 है, तो सबका ये 300 ही होगा, ठीक है जी। ये टोटल मार्क्स हैं। अब आपने एवरेज कैसे निकालना होता है? एवरेज होता है योर ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स एंड यू मल्टीप्लाइड विद 100, सॉरी परसेंटेज जो निकालना होता है। तो यहाँ पर इक्वल का आएगा सिंटेक्स, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स का एड्रेस देखें, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स का एड्रेस है F2, तो यहाँ पे लिखेंगे F2 और उसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स का एड्रेस देखें I2 लिखा हुआ, तो यहाँ लिखेंगे I2 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। अब इसी को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ये आपका एवरेज सॉरी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एक सेकंड। मल्टीप्लाई के लिए ये स्टेरिक होता है, स्टेरिक मल्टीप्लाई के लिए होता है, सॉरी यहाँ पे स्टेरिक और फिर 100, तो मल्टीप्लाई कर देगा और ये आपको परसेंटेज बता देगा इसकी 58 है। तो सिंटेक्स, सम का सिंटेक्स, एवरेज का सिंटेक्स, परसेंटेज का सिंटेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंटेक्स याद कर लें, सिंटेक्स आपको लिखना होगा। बाकी ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारा टेबल बनाया, उसमें वैल्यूज़ लिखी है, ये वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें एक्सेल में, बल्कि एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक यही कुछ था एक्सेल के अंदर। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली, इस डाटा का आप ग्राफ भी बना सकते हैं। इस सारे डाटा का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो ग्राफ के लिए आप डाटा को पहले सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के टैब में जाते हैं और इंसर्ट के टैब में यहाँ पे चार्ट्स, तो करके नहीं दिखाना। अगेन ग्राफ के लिए यू गो टू इंसर्ट टैब और इंसर्ट के अंदर अगेन ये ऑप्शंस देख लें, चार्ट्स की ऑप्शंस है। तो इसमें भी होम के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट टेक्स्ट की, ये वर्ड की तरह, ये बिल्कुल नंबर्स की तरह डिफरेंट हो गया। और यहाँ पे सेल की फॉर्मेटिंग, ये स्टाइल्स के अंदर है। सेल फॉर्मेटिंग कहाँ पे होगा? स्टाइल्स के अंदर। और फिर सेल्स को इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट अगर करना हो तो यहाँ सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। किसी सेल को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, तो यहाँ से हो सकता है। एडिटिंग में उसकी सॉर्टिंग होती है और फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड एंड रिप्लेस को इंसर्कल करने के लिए कह सकते हैं। और इंसर्ट के अंदर क्या क्या है? इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, नया टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक का भी ऑप्शन इंसर्ट के अंदर ही मौजूद है। फार्मूलाज़ के लिए देखिए, यहाँ पे फार्मूलाज़ का अलग से ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना हुआ है। यहाँ से फार्मूला से आप इंसर्ट फंक्शन कर सकते हैं या फार्मूला को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने सिंटेक्स भी बता दिए, लेकिन आप फार्मूलाज वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू से या टूल बार से भी फार्मूला एंटर कर सकते हैं। तो ये एक्सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद है मैनिपुलेट एंड फॉर्मेट डाटा, फिल्टर, वैलिडेशन, प्रोटेक्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी होता है। तो सबसे पहले फ़िल्टर देख लेते हैं, नहीं डाटा वैलिडेशन पहले चलें, पहले डाटा वैलिडेशन ही देखते हैं। तो इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद डाटा पे जाएं, डाटा और ड्रॉप डाउन मेनू डाटा, और इसके अंदर यहाँ पे डाटा की वैलिडेशन का ये ऑप्शन मौजूद है। डाटा वैलिडेशन करके नहीं दिखानी, लेकिन अगेन कहाँ पे होता है। फिर प्रोटेक्शन कहाँ पे होता है, देखें सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिव्यू वाले टैब पे जाएंगे, रिव्यू, और रिव्यू के बाद प्रोटेक्ट शीट, ठीक है जी। प्रोटेक्ट शीट से प्रोटेक्ट वर्कबुक है। ये एक्सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क, कुछ इंपॉर्टेंट मेन्यूज़ ये। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन आप पूछते हैं कि क्वेश्चन बता दें, तो पूरा क्वेश्चन पेपर तो हम नहीं बता सकते। इम्पॉर्टेंट जो है होम और इंसर्ट, इन दोनों की, होम और इंसर्ट की जितनी ऑप्शंस हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर या इसके टूल बार के अंदर, इनको ज़रूर अपने नज़र मारनी है, लेबलिंग के लिए भी और इसके अलावा ज़ाहिर है उसको सॉल्व करने के लिए भी। नेक्स्ट इसके बाद है जी आपका उर्दू एडिटर है, आई थिंक इट इज़, हाँ जी, यूजिंग उर्दू एडिटर। तो उर्दू एडिटर अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है, तो उर्दू एडिटर में ऑप्शंस हम देख लेते हैं। जो आपका पीबीए का मॉडल पेपर है उसमें क्या क्या है, वहाँ से इसको देख लेंगे। और फिर नंबर 4 पे आपका आ जाता है गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, आइडेंटिफाई द बेसिक आइकॉन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज डाटा फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो बेसिक आइकॉन्स जो होते हैं
आपकी विंडोज़ के अंदर बेसिक कुछ आइकॉन्स यानी माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन या रन किसी चीज़ को करना है तो इस विंडोज़ के वर्जन में तो आप सिर्फ यहाँ पे नीचे जो सर्च का ऑप्शन है यहीं पे चले जाएं, यहाँ से रन कर लें। कुछ विंडोज़ में यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन होता है, यानी 2000 आई थिंक जो है 5-6 उनमें यहाँ से आप स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्ट से फिर आप रन पे जाते हैं, या यहाँ से कैलकुलेटर कैलेंडर कोई भी आपने खोलना है प्रोग्राम तो आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सर्च में भी सर्च करके वो आप खोल सकते हैं वर्ड, एक्सेल किसी भी प्रोग्राम को। फिर उसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि कॉपी करना हो डॉक्यूमेंट्स को तो आप कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे Ctrl+C और फिर पेस्ट Ctrl+V है। डिलीट के लिए आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। और विच बटन कैन वी यूज़ टू होल्ड, अच्छा अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को होल्ड करना हो, मल्टीपल चीज़ों को होल्ड करना हो तो आप उसके लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, कंट्रोल प्रेस करूं तो मैं एक से ज़्यादा चीज़ों को सेलेक्ट कर सकता हूं एक ही वक्त में, उनको ड्रैग कर सकता हूं, उनको कॉपी कर सकता हूं, पेस्ट कर सकता हूं उनको। Ctrl+Z सब कुछ को मैं अनडू कर सकता हूं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, चलें वो जो आपका पेपर है उसको ज़रा देख लेते हैं। जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में कुछ हेल्प मिल जाएगी हमें सॉल्व करके। हाँ जी, नंबर 1 है जैसे सेक्शन ए, कीपिंग व्यू फिगर 1 बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच रिबन टैब हैज़ द ऑप्शन टू ऐड अ टेबल, तो ये मैं भी बता चुका हूँ। ऐड करने के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे तो रिबन के अंदर इंसर्ट का जो है टैब उसके अंदर इंसर्ट टेबल पे चले जाएंगे। अच्छा जी, इंसर्ट, इनसर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर दैट इज़ यूज टू जस्टिफाई, ये भी मैं बता चुका हूँ जी। जस्टिफाई और ये अगेन पेपर में फिर से भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं जस्टिफाई को देखना चाहूँ तो ये वाला जस्टिफाई है, ठीक है जी। दिस इज़ जस्टिफाई, एक राइट है, एक लेफ्ट है और एक सेंटर है और एक जस्टिफाई है। इनसर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर दैट इज़ यूज टू एडजस्ट लाइन स्पेसिंग, तो ये लाइन स्पेसिंग इस रिबन के अंदर कहाँ पर है, तो लाइन स्पेसिंग है जी, लाइन स्पेसिंग कहाँ पर है, ये है जी लाइन स्पेसिंग का यहाँ पर, दिस इज़ फॉर लाइन स्पेसिंग। उसके बाद इनसर्कल द ऑप्शन द पिक्चर दैट इज़ यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, तो प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर की शेप, ये प्रिंटर बना हुआ है यहाँ पे, ये प्रिंटर है, ठीक है जी। दिस इज़ फॉर प्रिंट। अच्छा साथ साथ चले बाकी बता देता हूँ। दिस इज़ फॉर सेव, दिस इज़ फॉर ओपन, सारे ही बता देता हूँ जितने मुझे आते हैं। दिस इज़ फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेल एंड ग्रामर चेक के लिए होता है। यहाँ बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। अच्छा जी, और ये सर्च है, यानी उसके अलावा भी मैंने आपको बता दी है। राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव द अबव डॉक्यूमेंट इन डी ड्राइव, तो सेव के लिए आप जाएंगे फाइल के ऊपर जाकर सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे जाकर लोकेशन एंटर करेंगे कि डी ड्राइव में अपना को फोल्डर बना लें और वहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी MS एक्सेल के आई थिंक क्वेश्चन है। हाँ जी, कीपिंग इन व्यू द MS एक्सेल 2007 टूल बार प्रोवाइडेड फिगर 2 एंड स्प्रेडशीट। अच्छा, राइट डाउन द एक्सेल फार्मूला टू कैलकुलेट ऑब्टेन्ड मार्क्स एज शोन इन द स्प्रेडशीट। ऑब्टेन्ड मार्क्स आई थिंक वही सम ऑफ मार्क्स ही होंगे। हाँ, ये मैंने सम का सिंटैक्स अभी आपको बता दिया। ऑब्टेन्ड मार्क्स ये 185 कैसे आए हैं, तो आपने यहाँ से यहाँ तक डाटा की ये रेंज पुट कर देनी है, पीछे सम लिखना है, इज इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद इसका एड्रेस है C2। तो C2 से लेकर कॉलन आगे लगाएंगे, कहाँ तक है E2 तक, C2 से E2 तक ये सम हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट में व्हाट MS एक्सेल मेथड और शॉर्टकट कैन बी यूटिलाइज टू इंसर्ट मोर रोल नंबर्स इन सीरियल। तो मोर रोल नंबर्स के लिए आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके और उसको नीचे ड्रैग कर देंगे, यानी इसको सेलेक्ट कर दें और सेलेक्ट के बाद यहाँ प्लस का साइन है उससे नीचे ड्रैग कर दें। तो यही ऑप्शन, यही लिखते हैं, आंसर ये ठीक होगा। उसके बाद राइट डाउन द एक्सेल फॉर्मूला टू राउंड ऑफ द परसेंटेज वैल्यूज़ टू 0 डेसिमल डिजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपने अगर एक्सेल पे प्रॉपर हम काम कर रहे हो तो आप जाएंगे फंक्शंस के अंदर, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने चूँकि लिखना है राइट डाउन, तो लिखने में आप लिखेंगे जी इज इक्वल टू, उसके बाद आप लिखेंगे जी राउंडिंग ऑफ के लिए ROUND राउंडिंग ऑफ का फंक्शन होता है। उसके बाद आप लिखेंगे एड्रेस, जहाँ पर ये परसेंटेज वैल्यूज़ गिवन है उसका एड्रेस। तो परसेंटेज वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर H के अंदर, तो इसको लिख दें जी H2 लिख दें और
यहाँ H2 लिख दें और उसके बाद कॉमा और राउंडिंग ऑफ आपने 0 डेसिमल डिजिट तक करती है तो यहाँ 0 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये सिंटेक्स है। नेक्स्ट इज इन सर्कल ऑन फिगर 2 द ऑप्शन वी कैन यूज़ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल्स इन द फिगर 3। तो बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे इसको इन सर्कल कर दें, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा इससे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इन सर्कल फिगर 2 द ऑप्शंस वी कैन यूज़ टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड द सेल्स। तो बॉर्डर अराउंड द सेल्स के लिए पहले भी बता चुका हूँ, ये है बॉर्डर के लिए यहाँ। अच्छा जी, राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉर्ट द नेम कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा जी, हाउ टू सॉर्ट, तो इसके लिए एक्सेल के ऊपर ही दिखा देता हूँ। देखें, एक्सेल के ऊपर जाएंगे आप, सबसे पहले कॉलम को, इसको चले इसमें नाम को चेंज भी तो करते हैं। ज़ीशान मैंने ऐसे लिख दिया और इसके ऊपर लेट से फ़हद लिख दिया ताकि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अच्छा, इसको इसके बाद सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, सेलेक्ट करने के ये आपने इसी तरह लिखना है, सेलेक्ट द कॉलम जिसको आपने करना है सॉर्ट। उसके बाद आपने जाना है डाटा, तो गो टू द डाटा टैब। ठीक है जी, डाटा टैब के ऊपर जाके आप सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे। डाटा टैब पे जाएंगे, ये सॉर्ट है, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो लिखने में आपने क्या करना है, डाटा टैब पे जाएं, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएं और सॉर्ट A to Z पे जाएं और ओके को प्रेस कर दें। ये सारा कुछ आप लिखेंगे। ठीक है जी, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है जी, सेलेक्ट द कॉलम, गो टू द डाटा टैब। चलिए लिख देता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे लिखा नहीं। सेलेक्ट द नेम्स कॉलम, गो टू कॉमास में लिखें डाटा टैब, सेलेक्ट सॉर्ट एंड फिल्टर, देन ओके। ठीक है जी, वो हो जाएगा। ये हो गए जी एक्सेल के क्वेश्चंस। हाँ जी, कंप्लीट हो गए। उसके बाद इंसर्कल द ऑप्शन ऑन द पिक्चर फिगर 4 दैट हैज़ द ऑप्शन टू चेंज द कीबोर्ड टाइप। तो कीबोर्ड की टाइप आपने अगर चेंज करनी हो, ये थोड़ा सा छोटा है, देखता हूँ इसको एक्सपेंड करके। अच्छा, आइकन नहीं है वो, उसका मेन्यू ही बताना है, तो वो लैंग्वेज के अंदर होता है जी। लैंग्वेज के अंदर आप जाएंगे, लैंग्वेज और कीबोर्ड के अंदर, तो वहाँ कीबोर्ड की टाइप चेंज हो जाएगी। राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव अ फाइल इन पेज। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे जाकर सेव पे क्लिक करेंगे, इस लोकेशन देंगे, ओके कर देंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दी शॉर्टकट कीज इन पेज, कंट्रोल प्लस डिलीट। अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट पुश करेंगे तो डिलीट करेगा, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको ही डिलीट कर देगा। तो दोनों डिलीट ही हैं, कंट्रोल और डिलीट और कंट्रोल बैक स्पेस। फ़र्क सिर्फ इतना है, कंट्रोल डिलीट में जो आपने सिलेक्शन की हुई है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस में क्या होगा कि जहाँ पे आपका कर्सर है उसके पीछे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ सिलेक्शन होगी, यहाँ कर्सर से लेफ्ट पे जो कुछ भी है वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। नंबर 4, राइट डाउन द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आई थिंक लास्ट वाला सेक्शन है, उसमें से विच बटन कैन बी होल्ड डाउन इन विंडोज टू सेलेक्ट मल्टीपल फाइल। ये बता चुका हूँ, कंट्रोल का बटन होता है। What is the command we can use and run to open the calculator in Windows? तो CALC है। Write down the folder name where a deleted file goes. Recycle bin. Also write down the steps to restore. तो open the recycle bin, select the file and select restore and OK. ये आसानी से आप लिख सकते हैं। Write down the shortcut keys required to create a new folder in MS Windows. New folder के लिए आप राइट क्लिक माउस को बटन को करेंगे, माउस को राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से न्यू और न्यू से फोल्डर पे चले जाएंगे तो न्यू फोल्डर आ जाएगा। शॉर्टकट कीज़, अच्छा की का कहा गया है, तो की भी आप कर सकते हैं। वो होती है जी, की होती है कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट होती है और प्लस N, ये होता है। ठीक है जी, और अगर आपने वैसे करना हो तो राइट क्लिक माउस बटन को और वहाँ से भी आप न्यू फोल्डर जो है वो कर सकते हैं। ये आई थिंक आखिरी था जी। तो ये आपके ये वाला पेपर भी सॉल्व हो गया। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट एनुअल का है उसका एक सोल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। वर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट जो है 2 ही रिबन्स हैं, होम का और इंसर्ट का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सेल के अंदर भी जो है 2 ही रिबन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होम का और इंसर्ट का, लेकिन साथ उसके वो जो है ग्राफ्स वाला, चार्ट्स वाला, वो ज़रूर देख लीजिएगा।
ये आसान ही है, बाकी दोनों इसमें से आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक्सेल के अंदर फार्मूलाज एंड सिंटेक्स बता चुका हूँ, उनके सिंटेक्स ज़रूर देख लेना, तो होपफुली इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी सारा आपका PBA का पेपर आ जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दिस फाइनल। आई थिंक कंप्यूटर वालों का PBA हो गया, या चले फिज़िक्स का भी शायद कुछ लोग दे रहे हो। फिज़िक्स वाली वीडियो उम्मीद है इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगी, कर दूँगा फिज़िक्स की। उसके बाद आपके ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे। बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए 10th की वीडियोस पहले भी मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको जो नेशनल बुक वाली बुक है उसके मुताबिक रिफॉर्म करके कुछ नई वीडियोस भी बनाऊंगा, तो वो साथ साथ अब आप लोग देखते रहिएगा। सो सी यू इन सब अदर वीडियो देन इंशाल्लाह।